जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। अभी मैं होटल निर्वाणा में हूँ और यहाँ बीजेपी के जो विकास से कार्य हुए हैं वो आज पत्रकारों के साथ डिनर है और एक बैठक है जिसमें सांसद बीडी राम अपने इस 9 साल के कार्यों को गिनवा रहे हैं। मोदी जी के 9 साल के कार्य को गिनवा रहे हैं, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो। पानी पे तो डाल्टनगंज तरस रहा है, लेकिन जब बातें पूछी जाती है तो बोलते हैं कि राज्य सरकार की कुछ नीतियां हैं, राज्य सरकार है जिसमें ये जो सेकेंड फेज है वो रह गया है। तो आइए देखते हैं ये आयोजन किया है और उन्हीं कार्यक्रमों के तहत आज ये प्रेस वार्ता भी संपन्न की गई है। हम सभी कार्यकर्तागण, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हर विशिष्ट परिवार, हर व्यक्ति के पास, हर खिलाड़ी, हर कलाकार, हर व्यवसायी के पास पहुंचने का कार्य करेंगे और उनके बीच केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रखेंगे और उनसे संपर्क स्थापित करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो हमारे कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में हमारे जो भी संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे वो ओबीसी मोर्चा हो, चाहे माइनॉरिटी सेल हो, चाहे एसटी मोर्चा हो, चाहे एससी मोर्चा हो, सभी मोर्चा के पदाधिकारी और सदस्य भी अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उनका संचालन हो रहा है। उन कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम सभी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने का कार्य कर रहे हैं और वे सभी भी जन जन तक जाएंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने का कार्य करेंगे। जनता के हर सवाल का जवाब देने का ये है, साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार तथ्यों के आधार पर वर्तमान सरकार की जो नाकामियां हैं उसको भी गिनाने का काम करेंगे। वर्तमान सरकार की जो उदासीनता है, चाहे वो बालू के प्रति हो, चाहे पानी के प्रति हो, चाहे बिजली के प्रति हो, इसको भी हम जनता के बीच रखने का कार्य करेंगे। चाहे वो नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, चाहे जो जनता के समक्ष उन्होंने वायदा किया है उसको न निभाने की बात हो, तो सभी प्रकार की बातों को भी हम जनता के समक्ष रखने का कार्य करेंगे। कैसे होगा? पहले भी इस तरह के प्रयास होते रहे और इस प्रकार का प्रयास करने वाले जो लोग हैं वो भाई भतीजावाद में विश्वास करने वाले लोग हैं। वो पारदर्शी प्रशासन देने के पक्ष में नहीं, वो जनता का हित कैसे हो इसके बारे में सोचने वाले लोग नहीं हैं। ये राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, राष्ट्र वैभव के शिखर पर कैसे पहुँचे, जनता का जीवन कैसे सुखमय बने, इसके प्रति वो लोग उदासीन रवैया हमेशा से अपनाते रहे हैं, आगे भी अपनाएंगे। हम अपनी नीतियों के आधार पर, हम अपने कार्यों के आधार पर, हमने जो कार्य अब तक किया है 9 साल के अंतर्गत, जो हमने स्वच्छ प्रशासन दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, हमने जो हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो हमने विकास का कार्य किया है उन्हीं विकास के कार्यों पर हम चुनाव लड़े हैं। मंडल डैम में भी आपको जान के खुशी होगी कि जो कंपनसेशन का पैसा उन लोगों को देना है, केंद्र सरकार में कैबिनेट में ये जाने वाला है। उनको कंपनसेशन की राशि उनकी बढ़ने वाली है और मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन में वो कंपनसेशन वाला जो है कैबिनेट से यदि पास हो जाता है तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा और उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। नहीं, राज्य सरकार पैसा देगी, उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। बिना पैसा दिए हुए, बिना जमीन को अधिग्रहित किए हुए तो उस पर क्या काम शुरू? आपकी जनता कहती है आप विकास शुरू करें, सड़कों का जाल हो या किसी चीज़ का, आपने विकास तो किया है, आज उसी का चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं जब सुल्तानी से बेलाघाट यानी बिहार बॉर्डर पे गया
तो सड़क की हालत बहुत जर्जर है। वहाँ की जनता हमारे माध्यम से कुछ सवाल पूछना चाहती है, इस सड़क की सुंदरीकरण या भराईकरण या कब? नहीं, सुल्तानी जो छतरपुर से फतेहगंज जाने के रास्ते में पड़ता है उसी के सुल्तानी से बेलाघाट बिहार जोड़ने की एक सड़क है। सुल्तानी से बेलाघाट बिहार जोड़ने की सड़क है। ये सड़क के विषय में मेरी औरंगाबाद के सांसद जी से बात हुई है, क्योंकि ये सड़क ये झारखंड में भी पड़ती है और बिहार में भी पड़ती है। तो झारखंड सरकार तो झारखंड के अंतर्गत जो सड़क बननी है उसी को बनाएगी, लेकिन बिहार सरकार को बिहार में जो सड़क पड़ती है उसको बनाना है। तो दोनों सरकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के बाद ही इस सड़क को बनाया जा सकता है। जो आपने कहा कि सुशील कुमार सिंह से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बीडी राम से मैं समन्वय बनाऊंगा, मेरे तरफ तो सही है लेकिन हम दोनों मिलकर के कार्य करेंगे। तो आखिर कब? हाँ, निश्चित रूप से हमारी बात उनसे होते रहती है, इस संबंध में भी चर्चा हुई है। तो हम लोग जानते हैं कि वो सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण है और जनता के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो हम लोग आने वाले संसद सत्र में मिल बैठ करके इसकी एक कार्य योजना बना करके इसको कार्यान्वित करने का काम करेंगे। बीडी राम कार्यों के प्रति ईमानदार और इस सड़क योजना का कार्यवाही रखेंगे और जल्द से जल्द आप सुल्तानी या बेलाघाट सरसोट इन सब जगहों के लिए ये सड़क मार्ग लाइट लाइन अभियान जो चलाया जा रहा है इसका क्या इम्पैक्ट अभी तक देखने को मिल रहा है? देखिए, पहला जो कार्यक्रम का इम्पैक्ट आप पूछ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह अपार बढ़ा और कार्यकर्ता जोशो खरोश से इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद जब जनता के बीच जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जनता की स्वीकार्यता भी उनको हासिल हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता उन समर्पण के भाव से विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पार्टी की योजनाओं को लेकर और नरेंद्र मोदी की सरकार की जो 9 साल की उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच हम ले जाकर रहे हैं। तो एक व्यापक जनप्रसार भी हो रहा है इन चीज़ों का और उसका फलाफल हम बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए अभी नहीं करते हैं कि अभी चुनाव का वक्त नहीं है, लेकिन जनता का भरोसा चूँकि हमें बारम्बार मिलता रहा, 2014 हो 2019 हो, विपरीत परिस्थितियों के बाद अभी किसी मित्र ने पूछा कि महागठबंधन बन रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है जनता के बीच हम जा रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो जनता का भरोसा हम पर है। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन